मैं एक मिलियन बैरल पर डे क्रूड प्रोसेसिंग हाइड्रोकार्बन प्लांट में मेंटेनेंस मैनेजर का काम करता रहा। 75 साल मेरी उम्र हो गई। मेरी बुक्स पढ़ने की आदत, बुक्स पढ़ने का शौक, इसके लिए मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी और उसमें से 4 किताबें छांटी जो एक सेल्फ टॉट जीनियस के लिए टूल किट का काम करेंगी। नमस्कार दोस्तों, ज़्यादातर लोग बुक्स पढ़ते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती। कारण क्या है? कारण यह है कि वो बुक्स उन्हें जानकारी तो देती हैं लेकिन बदलाव नहीं। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। आपके सोचने का तरीका, फैसले लेने का तरीका और दुनिया को देखने का नज़रिया, ये सारा का सारा वो बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो बदल जाएगा। हमें ज़रूरत है सही बुक्स पढ़ने की। हमें अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम खूब ढेर सारा पढ़ें, लेकिन हमें सही बुक्स मिले, हम सही बुक्स को पढ़ें तो हमारे जीवन में बहुत ही स्मार्ट चेंजेज आएंगे। लोग बुक्स पढ़ते हैं किस लिए? कि वो ज़्यादा स्मार्ट बन सके। इसके लिए वो ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी वैसी की वैसी ही रह जाती है। लेकिन कुछ किताबें आपको खतरनाक तरीके से स्मार्ट बना देगी। वे आपके दिमाग को रीवायर कर देती हैं और आपके सोचने का तरीका, आपके निर्णय लेने का तरीका और दुनिया को देखने का नज़रिया इस तरह से बदल देती हैं जैसा डिसीजन दूसरे लोग नहीं ले पाते। मैं एक मिलियन बैरल पर डे क्रूड प्रोसेसिंग हाइड्रोकार्बन प्लांट में मेंटेनेंस मैनेजर का काम करता रहा। 75 साल मेरी उम्र हो गई। मेरी बुक्स पढ़ने की आदत, बुक्स पढ़ने का शौक, इसके लिए मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी और उसमें से 4 किताबें छांटी जो एक सेल्फ टॉट जीनियस के लिए टूल किट का काम करेंगी। लेकिन इस लिस्ट से भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है एक फ्रेमवर्क, जिससे आप उन किताबों को पहचान सकें जो आपको बदलती हैं। क्योंकि जिस किताब को भी आप पढ़ेंगे उसमें आपका टाइम लगेगा और आपका फोकस होगा। अधिकतर किताबें आपको इंटरटेनमेंट देती हैं, मनोरंजन देती हैं। कुछ बुक्स आपको जानकारी देती हैं, लेकिन बहुत ही कम किताबें ऐसी हैं जो आपको बदलाव देती हैं। यह समझने के लिए किताब पढ़ने से पहले आप 3 सवाल करें। मैं इन 3 क्वेश्चंस को गेट कहता हूँ। गेट नंबर 1, ऑपरेटर। अगर कोई किताब आपको सोचने के नए तरीके देती है, देखने, सुनने और समझने के लिए तथा निर्णय लेने के लिए नए तरीके बताती है, तो वो बुक आपको बेहतर ऑपरेटर बनाएगी, क्योंकि वह आपके सिस्टम को अपग्रेड करेगी। गेट नंबर 2 है चैलेंजर। इस किताब को पढ़ने से क्या आपको चैलेंजेस नजर आएंगे? क्या आप असहज हो जाएंगे? क्या यह आपके बिलीफ को, आपकी मान्यताओं को चैलेंज करता है? सबसे अच्छी जो किताबें हैं वो आपको सही नहीं ठहराती। जो भी आपकी बिलीफ है, आपकी वैल्यूज हैं, वो ऐसा नहीं करती कि आपने जो पढ़ा है, आपकी जो सोच है वो सही है, बल्कि वो उसे चैलेंज करती हैं। आपकी हर धारणा को वो तोड़ देती हैं। अगर किताब पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि आप सही थे, तो इसका मतलब उस किताब ने आपको कुछ नहीं सिखाया। गेट नंबर 3 है फायर अलार्म। क्या यह किताब आपको आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बेवकूफ़ी करने से रोकती है? क्या यह आपको एक्सपेंसिव मिस्टेक्स से बचाएंगी? अच्छी किताबें आपको ऐसे टूल देती हैं जो आपकी वास्तविक क्षमता और आत्मविश्वास के बीच में फ़र्क समझने में मदद करती हैं। अगर कोई भी किताब इन तीनों गेट में से एक को भी पास कर लेती है तो अवश्य वह आपके सोच को अपग्रेड कर सकती है। अब मैं ग्रिट, एटॉमिक हैबिट्स या सो गुड दे कैनॉट इग्नोर यू जैसी किताबों को पसंद करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी हैं और ये आपके व्यवहार को एकदम से बदल देती हैं। लेकिन हम खाली आपके व्यवहार को, बिहेवियर को ही नहीं, आपकी पूरी सोच को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर किताबें आपकी गति को बढ़ा देती हैं, लेकिन ये 4 किताबें आपका इंजन बदल देती हैं। ये बुक्स मेरे लिए शॉकर थी। इसने मुझे एक डेंजरस सवाल पूछने के लिए विवश किया। क्या मेरे हीरोज, जिनको मैं हीरो मानता हूँ, वे वाकई विजनरी हैं, दूरदर्शी हैं, या केवल
किस्मत वाले। नसीम तालिब अपनी किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस में बताते हैं कि कैसे किस्मत नकली जीनियस बनाती है। ऐसे लोगों को जीनियस डिक्लेयर कर देती है, अनाउंस कर देती है, जो कि वाकई जीनियस नहीं थे बल्कि किस्मत वाले थे। मान लीजिए 10,000 ट्रेडर्स को एक स्टेडियम में बुलाया जाए और कॉइन्स को उछाला जाए। जो लोग हेड्स बोलते हैं उनका पैसा डबल कर दिया जाए और जिन लोगों ने टेल कॉल किया है उनको वापस भेज दिया जाए। एक प्रीमियम फीस उनसे जमा कराई जाए इसके लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली 10,000 में से 5,000 लोग बाहर हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर खाली 5,000 लोग आएंगे। इस तरह से 5 साल के बाद केवल 312 लोग ही बचेंगे। इन लोगों का नाम फोर्ब्स के किताब पर छपेगा। इन लोगों को लोग बोलेंगे कि ये जीनियस थे। ये लोग किताब लिखेंगे और सिस्टम बेचेंगे। लेकिन क्या ये वाकई में जीनियस थे? नहीं, ये तो एक स्टैटिस्टिकल डाटा है, सांख्यिकीय परिणाम है। ये नहीं बता सकते हम कि वे प्रतिभाशाली थे और किस्मत तो उनकी साफ नजर आ रही है। साथियों, सफल लोगों की सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या है? जब वे किसी चीज को जीत जाते हैं, कोई चीज अचीव कर लेते हैं, अकॉम्प्लिश कर लेते हैं, तो वो सीखना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अब वो मास्टर हो गए। एडम ग्रांट अपनी किताब थिंक अगेन में बताते हैं, जितना आप स्मार्ट होते हैं उतना ही कठिन होता है अपना विचार बदलना। एक स्टडी में पाया गया कि जो एक्सपर्ट्स थे और जो स्टूडेंट्स थे, दोनों को एक सवाल पूछा गया तो अनुभवी लोग फेल हो गए, स्टूडेंट्स लोग उसमें सफल हुए। कोडक को ही ले लीजिए, उन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी बनाई लेकिन उसे उन्होंने नहीं अपनाया। ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स का खरीदने का मौका ही गंवा दिया। कारण वो अपने पुराने ज्ञान को बचा रहे थे, वो उसके साथ चिपके हुए थे। मोस्टली हम लोग 3 फॉर्म में होते हैं। पहला प्रीचर, दूसरा वकील और तीसरा राजनेता। हमको चाहिए कि हम साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने। अपने हर बिलीफ को, हर विश्वास को हम हाइपोथेसिस के रूप में देखें। किताब नंबर 3 है जिसके अकॉर्डिंग आप हर निर्णय को एक बेट की तरह देखें। एनी ड्यूक की किताब है थिंकिंग इन बेट्स, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जीवन में कोई भी निर्णय निश्चित नहीं होता, केवल पॉसिबिलिटीज होती हैं, संभावनाएं होती हैं, प्रोबेबिलिटीज होती हैं। एक स्टूडेंट ने रिस्क लेकर विदेश में पढ़ाई की। उसने अपनी ताकत और कमजोरी का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। उसे पता था कि वो 30% चांसेस है कि वो फेल हो जाएगा। तो 30% फेल्योर की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बावजूद उसने डिसाइड किया और वो स्टडी किया। इसमें समझने वाली बात यह है कि आप अपने रिस्क को समझिए और उसे मैनेज करिए। किताब नंबर 4 जो कि सबसे खतरनाक किताब है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बुद्धिमत्ता ही आपके लिए एक ट्रैप है। डेविड रॉबसन ने ये बुक लिखी है, इसका नाम है इंटेलिजेंस ट्रैप। ये बताती है कि स्मार्ट लोग अपनी गलतियों को सही ठहराने में माहिर होते हैं। वे अपनी बिलीफ इसके लिए वकील बन जाते हैं। हमें इसमें क्या करना चाहिए? हमें एंटी मेंटर खोजना चाहिए। ऐसे आदमी से सलाह लेनी चाहिए जो रुथलेसली हमारी बिलीफ को, हमारी सोच को गलत साबित करता रहे। उनसे हम कठिन से कठिन सवाल पूछें लेकिन उनके पास उसका प्रत्युत्तर हो। इसके लिए बिगिनर का माइंडसेट होना जरूरी है। सच्चा अपग्रेड ज्ञान बढ़ाने में, ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में नहीं है, बल्कि हमें हमारे दिमाग को खाली करने में है। हमें बच्चों की तरह क्यूरियस होना चाहिए और अंधेरे में भी खुशी के जादू दिखना चाहिए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।